वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग ये देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा प्रीलिम्स का देखने वाले हैं पेपर। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है जो 11/3/2018 को ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट में लिख लीजिए तो 15 है ये। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा 2018 का है और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ये आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस पे कम, और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। असम का ये शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सिंदरी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो इसे कहा जाता है। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुरु अंगद देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदी हैं, और तर्क आर जो है वो हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत जो है वो हिमालय में स्थित है। तो इसका आंसर जो है 5 का वो ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नो वाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिंधु नदी पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ये इसकी अभिप्रेरित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दलित मुक्ति मोर्चा जो है वो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ये स्थापित नहीं किया गया। समता सैनिक दल जो है स्थापित किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ ये भी स्थापित किया गया था, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये भी स्थापित किया गया था बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना ओजोन छेद से तात्पर्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है और सूची 2 जो है वो राज्य है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इंद्रावती जो है ये जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और पेरियार जो है ये केरल में है, सिमलीपाल जो है वो ओडिशा में है, और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर जो है वो मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 जो है उद्योग है, सूची 2 जो है वो अवस्थिति है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रेलवे उपकरण ये जो है वो भिलाई में स्थित है। मोटर वाहन जो है
ये जो है ये जबलपुर में स्थित है। पोत निर्माण जो है ये कोच्चि में स्थित है और साइकिल निर्माण जो है लुधियाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हवा में परागण को कहते हैं, हवा में परागण को कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वायु परागण कहते हैं हवा में परागण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा आरंभ किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निस्चंदन जो है वो नष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, NSDL का पूरा नाम है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड है NSDL का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न हस्तियों में कौन रंग कर्मी है, तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं, नसरुद्दीन शाह है, गिरीश कर्नाड है, डाली ठाकुर है और मकरंद देश पांडे हैं, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और दूसरी परमाणु आपदा जो है वो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है, तो इसका आंसर जो है वो सी से है, कर एवं लेखांकन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पाली भाषा थी गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का के विभाग है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ABC है, ठीक है। रक्षा विभाग है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है और रक्षा उत्पादन विभाग है, तीनों जो है वो रक्षा विभाग है, ये से संबंधित विभाग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चेन्नई में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सैयद शाहिद हकीम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है वो रद्द किया गया था बंगाल विभाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्प्राइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन सा
संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत उनको ये मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का, पुनर्विचार करने का शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो है वो वैधानिक प्रावधान है और सूची 2 जो है वो स्रोत है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका का अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरिश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संसदीय सरकार जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है सर क्रिक विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आरंभ बनाया गया है सड़कों के रख रखाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, नांगल किसके लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उर्वरक के लिए जाना जाता है नांगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तमिलनाडु में सर्वाधिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये इंडोनेशिया में है ये लूसी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति जो है वो ये क्या कहते हैं, प्रार्थना समाज की ये मांग नहीं थी। स्त्री शिक्षा थी, विधवा पुनर्विवाह थी और लड़के और लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये प्रार्थना समाज की मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नवभार किस बंदरगाह पर पहुंचा है। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नवभार किस बंदरगाह पर पहुंचा है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह पे पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 14वें राष्ट्रपति बने हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सही उत्तर चुनें। सूची 1 जो है वो सिंधु सभ्यता और सूची 2 जो है वो स्थिति है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लोथल जो है ये जो है वो गुजरात में स्थित है, रोपर जो है वो पंजाब में स्थित है, राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ए बी सी जो है वो तीनों सही है। उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये सही है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। उद्देश्य का स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो
सी हो जाएगा वहाँ अनंत समय के लिए किया जाता है, ये सही नहीं है। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है, ये सही है। पेटेंट अपने मालिकों को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ताइवान जो है वो भारत की सीमा से नहीं लगता है, चीन लगता है, बर्मा लगता है और भूटान जो है वो भारत की सीमा से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आद्रे अजौले जो है वो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। किस राजनीतिक ने द कोलियंस ईयर्स 1996 से 2012 द कोलियंस ईयर 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ए और सी जो है वो सही है। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के रूप में जो है वो सकल घरेलू उत्पाद को जो है वो परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेटिका में आती हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आती हैं। यूएसए डॉलर आती है, जापानी येन आती है, ब्रिटिश पाउंड आती है, चाइनीज़ रेनमिनबी आती है और यूरो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तत्व स्थल हॉट स्पॉट है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है वो हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा। विटामिन के जो है वो रक्त थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लोएस मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ए और बी जो है वो सही है। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये सही है। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रामचंद्र गुहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बिहू जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी नौजवान भारत सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विकास के लिए सतत पर्यटन वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उज्जीवन लघु वित्त बैंक को जो है वो अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निःशेषनीय स्रोत से संबंधित है धारणीय विकास की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आश्रम और आयु। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य जो है वो जन्म से 25 वर्ष तक ये है, ठीक है। गृहस्थ जो है वो 25 से 50 वर्ष तक है, और वानप्रस्थ जो है वो 50 से 75 वर्ष तक है, और संन्यास जो है वो 75 से 100 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ए बी सी डी सभी को किया जा सकता है। संपीड़ित वायु को किया जाता है, स्प्रिंग को किया जाता है, बैटरी को किया जाता है, और संधारित्र को किया जा सकता है ऊर्जा संरक्षण के लिए उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, राजस्व में रेतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सेल जो है वो आग्नेय चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इंग्लैंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कागज़ का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा GBPS तकनीक आधारित अंतः समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रिलायंस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय करता है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, खड़गपुर में जो है वो MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिषद कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रावी नदी के तट पर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, KNO3 रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का ये रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी ड्रोसेरा परजीवी है, और डी फंगस शोपोशी है। ये इसका आंसर जो है बी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, और धुआं जो है वो प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हरियाणा में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, सुनहरा चावल गोल्डन राइस है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध हैं सुनहरा चावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चैत्र जो होता है वो पहला मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, मानव रक्त में pH साधारणतः कितना होता है? तो इसका आंसर जो है वो 94 का ये सी हो जाएगा, 7.5 से 8.0 pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, पुस्तक का आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रघुराम राजन है इसके रचयिता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति जवाब से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, तेज क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट बैंक है, पे ऐप है ये, तेज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित में कौन चंगेज़ खां का समकालीन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो चंगेज़ खां के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, NAFTA के सदस्य हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप जो है वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, और एक ये इम्पोर्टेंट ये करने वाले हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट वर्क आ गया है मेरे पास। ठीक है, सो हमको अर्जेंटली जो है वो आउट ऑफ सिटी जाना है। ठीक है, आपका जो ये दरोगा का प्रैक्टिस जो है वो 16 से फिर कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।